और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने चुनाव के पहले कांग्रेस के भरोसे की यात्रा के दौरान बीजेपी के नेतृत्व को चुनौती देते हुए दावा किया था कि दुर्ग ग्रामीण से रमन सिंह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन उनका दावा चुनाव नतीजे के आने के बाद से झूठा साबित हुआ, जब बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता ललित ने 16,000 से भी अधिक मतों से पराजित कर दिया। इस विषय पर नवनिर्वाचित विधायक ललित चंद्राकर ने हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता वैभव चंद्राकर से बातचीत की है। तो आइए हम बात करते हैं दुर्ग ग्रामीण के नव विधायक ललित चंद्राकर जी से। सबसे पहले उन्हें जीत की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। ताम्रध्वज साहू जी ने जो बयान दिया था कि मोदी भी आए तो दुर्ग ग्रामीण से चुनाव हार जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके बयान को लेकर? प्रदेश के गृह मंत्री थे वो, और पीडब्ल्यूडी और पर्यटन मंत्री थे, समाज के बड़े नेता थे वो, और छत्तीसगढ़ में सीनियर मोस्ट नेता थे वो। इतने सीनियर नेता होने के बावजूद भी अपनी एक जो लिमिट है, उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए उनको मालूम होना चाहिए कि हमको किसके बारे में हम बोल सकते हैं, किसके बारे में नहीं बोल सकते। उनकी ऐसी बखत भी नहीं थी कि वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में बोले। उनका कद देखना चाहिए। हमारे देश के मुखिया हैं और विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे लोकप्रिय सर्वोच्च नेता हैं, जिसका पूरा विश्व मानता है कि अगर कोई देश पूरे विश्व में कोई अगर नेता है जिनकी बात को कोई सुनते हैं, मानते हैं, तो देश के हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं, और आज भारत में 9 साल में, यहाँ पर 9.5 साल हो गया है, 9.5 साल में हम देखेंगे आज भारत को पूरा एक विश्व गुरु की ओर अग्रसर, और आज पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान, और भारत को आज आर्थिक रूप की आर्थिक दृष्टि में आज 5वें नंबर से अब 3रे नंबर पर, प्रथम 2-3 है उसमें आने का प्रक्रिया चल रहा है, और तेजी से हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों को मान सम्मान आज पूरे विश्व में बढ़ा है। आज पूरे विश्व में जहाँ भी भारतीय वासी रहते हैं, आज वो गर्व से कहते हैं कि हम लोग इन 9 सालों में उनका जो मान सम्मान बढ़ा है, वो मान सम्मान आज तक भारत के आजादी के बाद कभी जो विश्व में जो अलग अलग हमारे भारतवंशी जो रहते हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिला जो भी इस 9 सालों में मिला। तो ये दर्शाता है और दिखाता है। और आज पूरे भारत में हम घूमेंगे तो आपको लगेगा और दिखेगा कि भारत में एक अमूलचूल परिवर्तन, और भारत निश्चित तौर पे हमारे जो पूर्वज कहा करते थे भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और एक सोने की चिड़िया फिर से बनेगा, तो वो कहावत और चरितार्थ होने जा रहा है। और ऐसे नेता के बारे में यहाँ के हमारे गृह मंत्री शोभा नहीं देता। और मैं उस बारे में पहले और कई लोग हमारे पत्रकार भाई पूछे भी थे, मैं एक ही चीज कहा था कि एक छोटे से कार्यकर्ता जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाया। मैं मुझ जैसे कार्यकर्ता से पहले चुनाव लड़े, उसके बाद हमारे और नेताओं के बारे में बात, और आज जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने समझा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं उसने अपमान किया, और उस अपमान का आज देखें कि पूरे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और दुर्ग ग्रामीण में करारी शिकस्त यहाँ के जो कद्दावार नेता थे, गृह मंत्री थे, और यहाँ की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकस्त मास दी। तो हमारे साथ थे दुर्ग ग्रामीण के नवनिर्वाचित विधायक ललित चंद्राकर, जो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बेहतर तरीके से आगे कार्य करने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। इंडिया न्यूज के लिए दुर्ग से मैं वैभव चंद्राकर। और चलिए नारायणपुर से